जय हिंद दोस्तों। आज आपको बिहार भूमि जानकारी हम कुछ देना चाहते हैं, जिसमें ज़मीन परिमार्जन के बारे में है। जिस भी व्यक्ति का खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी, नाम या पता में गलती हो गया है तो उसको सुधार कैसे करेंगे। अगर जिस भी आदमी का लगान गलती हो गया है उसको भी सुधार करेंगे। मतलब जिस भी ज़मीन का, जैसे एक ज़मीन में कोई खाता, खसरा, रकबा होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक ज़मीन है। इस ज़मीन में जैसे नाम है, खाता है, खसरा है, रकबा। इसका रकबा 00 हो गया है, लेकिन इसका ऑफलाइन पंजी 2 में अगर देखेंगे, इसका ऑफलाइन पंजी 2, क्योंकि ऑफलाइन पंजी 2 में देखेंगे इसका कुल रकबा देखिए, नीचे में लिखा हुआ 1 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन है। लेकिन इसमें क्या है, 0 डिसमिल ज़मीन है। मतलब ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन कंप्यूटर में जो टाइपिंग जो किए हैं, जो चढ़ाए हैं, वो कहीं ना कहीं ये गलत रकबा को दर्ज कर दिए हैं। उन्होंने गलत दर्जा कर दिए हैं। किसी का नाम गलत है, किसी का परिमार्जने गलत है, किसी का रकबे गलत है, किसी का खाता गलत है, किसी का खसरा गलत है। यानी पूरे बिहार में ये सिस्टम बहुत ही कठिनाइयों का आदमी सामना पड़ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा सुधार कैसे करेंगे। और सुधार करवाने जब ऑनलाइन करते हैं तो राजस्व कर्मचारी और सीईओ द्वारा आपको आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मार खा जाते हैं और आपको कोई कारण मिलता नहीं। तो सबसे पहले आप समझना पड़ेगा, आपको एक चीज़ समझिए, जो ध्यान से समझना पड़ेगा कि किसका रकबा सही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक केवला अगर हम ले लें, जैसे केवला है, यहाँ देखिए, ये एक केवला है जिसका नाम से, यहाँ देखिए, एक केवला किसके नाम से है, श्री धर्मेंद्र कुमार चौधरी। धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने एक ज़मीन खरीदा, और ज़मीन देख लीजिए, ज़मीन जो खरीदा है ये कितना डिसमिल ज़मीन है। खाता देखिए 140 है, 172, 173, 175, और डिसमिल देखिए तो 77 डिसमिल 500 वर्ग करी है। तो ये केवला में अगर 77 डिसमिल 500 करी है, और नाम भी देख लीजिए धर्मेंद्र कुमार जाति, इसका घर का देखिए, इसका एड्रेस कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एड्रेस और घर और इतना है डिसमिल ज़मीन इसका जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए, जो कि ये ऑनलाइन जमाबंदी है, जो कि 77.5 डिसमिल, और नाम भी सही है, और पता सिर्फ इसका ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। तो ये पता भी सुधार हो जाएगा। और आपको समझना पड़ेगा, इसका ऑफलाइन जमाबंदी भी देखिए, ऑफलाइन जमाबंदी में भी 70.5 डिसमिल। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, खाता, खसरा, रकबा जो एकदम सही लिखा गया है, और इसी के क्रम में ये जमाबंदी सही है। तो मैंने आपको समझाया कि किस जमाबंदी सही कैसे। अगर किसी का जमाबंदी गलत हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे ये जमाबंदी का मैंने एग्जांपल दिया कि ये जमाबंदी में 1 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन बचना चाहिए था, लेकिन इसका अभी वर्तमान में ज़मीन 0 है। अगर किसी को हम बिक्रीनामा केवला कर देते हैं, या कोई हम काम करने जाएंगे तो इसका वैल्यू हमको नहीं देगा, अभी वर्तमान में 0 है, तो हम मोटेशन भी ज़मीन का नहीं होगा, और कोई किसान मुआवजा या लोन या एलपीसी बनना चाहेगा तो भी काम नहीं होगा। तो इनको कैसे सुधारा जाए। जब भी इस कागज़ अगर आपको मिले तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन इस प्रकार का पंजी मिलता है ऑनलाइन द्वारा, या ब्लॉक में भी मिल जाता है, लेकिन ब्लॉक में आपको नहीं देगा, आपको ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा। ब्लॉक में जाने का मतलब इस प्रकार ऑफलाइन, यहाँ पे भी एक दूसरा कॉपी है, ऑफलाइन पंजी है, इस प्रकार आपको मिलेगा। तो आप यहाँ मिलाइए, जिससे यहाँ देखिए, अगर यहाँ आपने मिलाया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक अथी है सर्वो मंडल, कर्मो मंडल नाम देख लीजिए, तो यहाँ पंजी में भी यहाँ लिखा हुआ होगा, यही पंजी इस पार्ट में दर्ज किया गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर खाता, खसरा, रकबा, यहाँ पर लिखा हुआ था खाता, खसरा, रकबा, लेकिन बहुत दिन यहाँ लिखा हुआ था, है कि नहीं, यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ था, किस खाता खसरा में कितना ज़मीन है। और देखिए, और इसका हम खतियान दिखाते हैं,
जो खतियान है, मूल खतियान देखिएगा ध्यान से। इसका खतियान का देखा, खतियान में बहुत सारा खिसरा है और बहुत सारा इसमें रकवा भी है। टोटल देखिए खतियान में 7 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन है और ये ऑफलाइन पंजी 2 में भी यहाँ पर देखिए 7 मिट गया थोड़ा सा, 7 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन लिखा गया है। मतलब ये खतियानी रकबा है, खतियानी द्वारा है, लेकिन इसको सुधार करना है। इसको जैसे ही सुधार करवाने जाइएगा तो आप अगर खतियान और ये रसीद लगा के ऑनलाइन करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको अंचल अमीन से नक्शा बनाना पड़ेगा। और अंचल अमीन का नक्शा देखिए, और हम जस्ट आपके सामने मैंने कहा कि सब चीज़ हम आपको एक लाइन बाय लाइन बताएंगे और दिखाएंगे कि ज़मीन सुधार कैसे होता है। तो ये है एक अंचल अमीन का नक्शा, जो ध्यान से देख लीजिए। ये अंचल अमीन का नक्शा है, जो ऐसे आपको नक्शा बनवाना पड़ेगा अंचल अमीन द्वारा। अंचल अमीन जब ऐसे अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर नक्शा बना के दे देंगे तो ये कागज़ और ये खतियान और आपका जो ज़मीन का पुराना अगर रसीद है तो वो लगा के संलग्न करेंगे। और संलग्न करने के बाद आपको सुधार नहीं हो जाएगा। ये नक्शा बनवाने के लिए आपको बिहार में किसी भी ब्लॉक या किसी भी अंचल चल जाइए, किसी बिहार के किसी भी अंचल में चल जाइए, ये नक्शा बनाने के लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपया देना पड़ेगा अंचल अमीन को। ज़मीन एक सुधारने के लिए आपको सबसे पहले अंचल अमीन को 5 से 10 हज़ार घूस देना पड़ेगा। और ये मैंने घूस देकर ही बनाया है बाबू। मैंने 10 हज़ार रुपया दिया है इसको बनाने के लिए, देख लीजिए, तब वो बना के दिए हैं। नहीं तो वो आपका बात नहीं सुनेगा, आपको बोल देगा जे डीसीएलआर, जे एडीएम, जे डीएम के पास आप दौड़ते रह जाइए, सुधार नहीं होगा। इसको 10 हज़ार रुपया देने के उपरांत तब मैंने ये कागज़ संलग्न किया। और जब ये संलग्न करके दिया, फिर राजस्व कर्मचारी और सीओ को फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, सीओ को कम से कम 10 हज़ार रुपया सीओ को भी दिए, सीओ को भी 10 हज़ार रुपया दिए। मतलब 10 हज़ार 20 हज़ार रुपया एक परिमार्जन को सुधार करने में लगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि बिना पैसा का कोई काम सुधार में नहीं आता। बहुत सारे हैं हमारे पास, देख लीजिए कितना नक्शा बनाया हुआ है ज़मीन को सुधारने के लिए आदमी बनाया, बहुत से नक्शा है। यहाँ पर भी देखिए एक नक्शा हुआ। और आपको मैंने दिखाया अभी कि ज़मीन सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर केवाला है, केवाला खतियान है तो खतियान, या वसीयतनामा है या बंटवारानामा है, जो भी है, उस कागज़ के साथ आपको अगर मूल जमानत, अगर 2018 से पहले अगर आपने रजिस्ट्री करवाए हैं ज़मीन को, तो उसके साथ आपको ये मूल जमाबंदी 100% मिलेगा। 2018 से पहले अगर आपका मोटेशन है तो ये कागज़ आपको पास 100% मिलेगा। और ऑनलाइन बिहार भूमि द्वारा किसी भी कंप्यूटर या साइबर के दुकान में जाइएगा, वो आसानी से आपको निकाल के दे देंगे ये कागज़ में ये कागज़। और मैंने पहले ही कहा, अभी उन्हें दोनों कागज़ को मिलाने सिखाया, जैसे मैंने कहा आपको दोनों मिलाना पड़ेगा। देखिए ये है ऑनलाइन जमाबंदी। ऑनलाइन जमाबंदी ये कैसे बना? ये ऑफलाइन जमाबंदी जो है, इसी कागज़ को देखकर ये यहाँ टाइपिंग करके यहाँ बनाया गया है। ये इसको देखकर ये बनाया है। और ये कहाँ से दर्ज हुआ? ये हुआ कि आपका केवाला को देखकर। आपका जो ये केवाला है, ये देख लीजिए, ये क्या है? बेनिबंधन सरकार देख कार्य का ये विक्रय पत्र केवाला है कि नहीं? यहाँ देखिए लेख्य प्रकार, यहाँ देखिए 3 नंबर में, यहाँ देखिए लेख्य कारीगण का नाम देखिए, और लेख का प्रकार विक्रय पत्र केवाला है। और विक्रय पत्र केवाला के अंदर यहाँ देखिए जमीन का विवरण देखिए, थाना नंबर, तौजी, जमाबंदी नंबर देखिए, आवाज़ से प्रति सड़क देखिए, और देखिए खाता खसरा रकबा। ये कागज़ देखकर ये आपका ऑफलाइन आपका पंजी 2 दर्ज हुआ। ये पंजी 2 दर्ज देखकर आप ये न्यू जमाबंदी 18 के बाद ये बनाया गया है। अगर ये तीनों आपका एक समान है तो आपका मतलब ये आपका जमाबंदी सुरक्षित है, आपका ज़मीन में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। अगर किसी का भी कोई खाता खसरा रकबा, अगर किसी का जमाबंदी फट गया, जैसे ये जमाबंदी दिखाते हैं आपको, यही जमाबंदी देखिए, ये जमाबंदी फट गया है
अब इस जमाबंदी सुधार कैसे होगा? अगर आप कर्मचारी सीईओ को अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो डायरेक्टर बोल देंगे जाइए एडीएम के पास, आपका जमाबंदी आंशिक रूप से फटा हुआ है। कर्मचारी सीईओ को अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो ये बोल देगा कि आंशिक रूप से भिन्न है, फलना त्रुटि है। एडीएम सीईओ के पास आप 1.5 साल 2 साल दौड़ते दिए। अगर पैसा दे दिए अंचल अमीन के नक्शा से अलग अलग करके आपका सुधार कर देंगे डायरेक्ट, जिसमें यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट सुधार कर देंगे। जो अभी सुधार नहीं हुआ है ये सुधार होगा। और आपको बहुत सारे हम दिखाते हैं और एक ही आप समझ लीजिए लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए ये वसीयतनामा के वाला है, जैसे इसका खाता खिस्सा रखा है इतना इस सब में सुधारा हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए ये डुप्लीकेट ये वसीयतनामा है। ये थी वसीयतनामा में देखिए कुल जमीन यहाँ होगा 3 एकड़ 59 डिसमिल। यहाँ ध्यान से देखिए 3 एकड़ 59 डिसमिल और यहाँ पर भी देखिए 3 एकड़ 59 डिसमिल जमीन। इसका मतलब ये जमाबंदी सही है। इसी प्रकार आपको व्यक्तिगत रूप में आपको केवल खतियान अंचल अमीन द्वारा दिखाना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। सुधार करने के उपरांत ही होगा। और सुन लीजिए, अगर आपका खाता खिसरा गलत है, अगर आपने 2 बार से ज़्यादा आवेदन किया, आपका 2 बार रिजेक्ट मार दिया, जैसे आपका जो मूल जमाबंदी में यहाँ 3 एकड़, यहाँ देखिए 3 एकड़ 59 डिसमिल, इधर टोटल संख्या कुछ नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली लिखा है 3 एकड़ 59 डिसमिल। अगर आपने 2-3 बार से ज़्यादा आवेदन कर दिया तो आपका ये मूल जमाबंदी 0-0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0-0।